हाँ भैया, आज हमारे पास ये दे रखा है कि इन डिफरेंट बेसिकली ऑब्जेक्ट्स को इन बेसिकली तो चिल्ड्रेंस के बीच में डिस्ट्रीब्यूट करना है और डिस्ट्रीब्यूट ऑल गेम्स। और एक कंडीशन बस खाली दिया हुआ है कि एग्जैक्टली जो है तो दो चाइल्ड को एक भी गेम ना मिले, ऐसा होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। तो सब दैट एग्जैक्टली तो टू चाइल्ड गेट्स नो गेम, मतलब कि इन डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स को इन बेसिकली तो चिल्ड्रेंस के बीच में ऐसे बांटना है ताकि सारे ऑब्जेक्ट्स भी बट जाएं और एग्जैक्टली दो बच्चे को एक भी गेम ना मिले, राइट। तो इसमें मतलब कि दो ही पॉसिबल तो कॉम्बिनेशंस बन रहे हैं। एक है आपके पास 0 0 और 3, एक मिनट, 0 0 और 3, 1 1 1 1, मतलब कि बाकी के n-3 टाइम्स। ठीक है, n-3 टाइम्स, ये आपका है पहला कॉम्बिनेशन, राइट। और दूसरा जो आपके पास जो कॉम्बिनेशन बन रहा है, ठीक है, तो वो है आपके पास बेसिकली वो आपके पास कॉम्बिनेशन है 0 0, सॉरी, वो कॉम्बिनेशन है आपके पास 0 0 0 0 2 2, ठीक है, राइट। और फिर आपके पास सारा वन है, लाइक 4n-4 टाइम्स वन है, ठीक है, n-4 टाइम्स वन है, ठीक है। अभी दोनों का हम लोग कर लेते हैं। इसमें बेसिकली आपके पास NC2 कौन से दो जो बच्चे हैं जिनको कि एक भी टॉय नहीं देना है वो हम लोगों ने कर लिया है सिलेक्ट। और अब इनटू इसका नंबर ऑफ वेज तो हमें तो पता है, फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 होगा। ये हो गया है आपके पास बेसिकली, तो क्या हो गया है, तो ग्रुपिंग हो गया है। और अब आपको करना है, क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूशन। तो डिस्ट्रीब्यूशन में भी आप जानते हैं कि एज सच कोई क्राइटेरिया तो है नहीं कि n-2 तो फैक्टोरियल n-2 में ही जाएगा, क्योंकि आप दे सकते हैं कोई भी, किसी को भी आप दे सकते हैं, राइट। या फिर है कोई क्राइटेरिया है तो बताइए, मेरे ख्याल से तो नहीं है, तो ये तो फैक्टोरियल n-2 में ही जाना चाहिए आपके पास। ठीक है, ठीक है, तो फैक्टोरियल n-2, राइट। अच्छा, और अब आप करेंगे प्लस NC2 इंटू, इसके लिए आप आइएगा तो फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2, राइट। हाँ, इंटू आपके पास है फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, ये आ रहा है आपके पास, राइट। और ये पूरा का आप इंटू करेंगे बेसिकली, तो क्या कीजिएगा, फैक्टोरियल n-4 है, n-3 n-2 है, बाकी ये 2 है, तो फैक्टोरियल n-2 करेंगे, राइट। तो ये आपका आ जाएगा बेसिकली। इसको आप जब भी आप सॉल्व करेंगे तो NC2 इंटू मतलब आपके पास यही आ रहा है। एक टर्म में आपके पास NC2 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 3 इंटू फैक्टोरियल n-3 इंटू फैक्टोरियल n-2, ठीक है। और एक टर्म है आपके पास बेसिकली NC2 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-4 इंटू फैक्टोरियल 2 n-4 इंटू फैक्टोरियल 2, ठीक है, राइट। और इंटू आप करेंगे फैक्टोरियल n-2, तो ये आ गया है आपके पास बेसिकली, क्या आ गया है, NC2 इंटू NC3 इंटू फैक्टोरियल n-2, ठीक है, प्लस ये आ गया है आपके पास बेसिकली और इसको आप चाहें तो आप लिख सकते हैं बेसिकली NC2, ठीक है, इंटू आप लिख सकते हैं n-2C2, आप लिख सकते हैं क्या, इंटू अगर आप चाहें तो इसको आप अरेंज कर सकते हैं क्या, n-2C2 फैक्टोरियल n-2 फैक्टोरियल 2 और फैक्टोरियल n-4, तो n-2C2 अगर आप लिख देते हैं, फिर फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 को
अब फैक्टोरियल मतलब फैक्टोरियल आप अगर n-4 से मल्टीप्लाई और डिवाइड करते हैं, नहीं अभी तो मैं इसको ऐसे ही लिखना चाहूँगा, बाद में जो होगा देखा जाएगा। अभी तो ये आपके पास यही है nc2 टाइम्स फैक्टोरियल n-2 इंटू फैक्टोरियल n बाई फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल 2 इंटू फैक्टोरियल n-4। ठीक है, दैट्स इट। -4, ठीक है। और ये पूरा को अरेंज करेंगे फैक्टोरियल n-2, तो यही तरीका है। तो बस अभी रखते हैं इतना, बाकी बात आगे करें, ठीक है। तो पहले आपका बेस्ट ऑफ